हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बीइंग चिकू। सो नवरात्रि का दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी का होता है। जैसे कि मैंने आपको पहला दिन बताया था कि शैलपुत्री का होता है, वैसे ही दूसरा दिन जो होता है वो ब्रह्मचारिणी का होता है। इसके पीछे भी एक कथा है। तो कथा कुछ इस प्रकार है। अब मैं एकदम वर्ड टू वर्ड तो नहीं बताऊंगी, लेकिन जो मुझे पता है मैं वो बताऊंगी। तो जो ब्रह्मचारिणी देवी थी, उनका जन्म हुआ था हिमालय जी, राजा हिमालय के यहाँ। और मेरा ट्राइपॉड स्टैंड में ये मेरा जो गिल्लू है वो चढ़ के आ गया है। ये बहुत डिस्टर्बिंग हो चुका है। ये मेरे फ़ोन के ऊपर अभी बैठा हुआ है। अब मैं कैसे दिखाऊं आप लोगों को, मेरे पास एक ही फ़ोन है, नहीं तो मैं आपको पूरा दिखाती। देखो मैं उठा के दिखाती हूँ इसको। ये देखो, ये महान, इसने डिस्टर्ब किया। ये डिस्टर्बिंग एजेंट है। जाओ खेलो कहीं और, डोंट डिस्टर्ब मी, ओके? आई एम टेलिंग यू, दिस इज द लास्ट टाइम, डोंट डिस्टर्ब मी। गिल्लू, डोंट डिस्टर्ब मी। ये सुनता नहीं है। ये इतना बदतमीज है, इतना बदतमीज है। जा यहाँ खेल। तो ठीक है, सॉरी गाइस फॉर गिल्लू सिंह की डिस्टर्बेंस के कारण। तो बताती हूँ। तो फिर ब्रह्मचारिणी जी देवी जो है वो सेकेंड डे नवरात्रि में हम इनको सेलिब्रेट करते हैं। तो ब्रह्मचारिणी का मतलब है ब्रह्म और चारिणी, जो ब्रह्म जैसे आचरण रखती है, तो इसलिए उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। तो इनका जन्म हिमालय, राजा हिमालय के यहाँ हुआ था। और फिर नारद जी ने इनको उपदेश दिया कि आप कठोर तपस्या कीजिए ताकि आपकी शादी शंकर भगवान से हो। तो इन्होंने बहुत सालों तक, पहले तो 1000 सालों तक सिर्फ ये फूल और फल खाती रहीं। फिर करीब 100 साल तक ये सिर्फ ज़मीन पे रह रही थी, मतलब कोई बेड वेड नहीं था। फिर एक टाइम ऐसा आया कि ऐसे बेलपत्र जो शंकर भगवान को चढ़ते हैं उस पर उन्होंने वो सिर्फ वो खाने लगी। उसके बाद निर्जल और निराहार, मतलब पानी भी नहीं पिया इनने, मतलब पत्ता भी खाना छोड़ दिया था तब। तो मतलब पर्ण, पत्ते का मतलब होता है पर्ण, संस्कृत में पत्ते को पर्ण कहा जाता है। इसलिए ब्रह्मचारिणी देवी को अपर्णा भी कहते हैं। इनका एक और नाम है अपर्णा। आपने बहुत सारी लड़कियों के नाम सुने होंगे अपर्णा। मेरी भी एक फ्रेंड की फ्रेंड है अपर्णा, उनका नाम भी अपर्णा है। तो फिर इन्होंने फिर मतलब निर्जल व्रत रखने लगी बहुत हज़ारों सालों तक, मतलब काउंटलेस नहीं, मतलब जो काउंट नहीं कर सकते उतने सालों तक इन्होंने व्रत रखा। तो सभी देवी देवता सरप्राइज हो गए कि इतनी कठोर तपस्या कोई भी नहीं कर पाएगा और कोई नहीं कर सकता। फिर इनका जो शरीर था एकदम छिड़ हो गया था। मतलब आप सोचिए, सालों सालों, हज़ारों सालों तक कोई पानी भी नहीं पी रहा है और ऐसे तपस्या कर रहा है, तो उसके शरीर का क्या हाल होगा। तो सारी देवी देवताओं इनसे प्रसन्न हुए। तो और फिर इन्हें वरदान दिया गया कि अब आप घर चले जाइए, आपके पिता आपको बुलाते ही होंगे, बुलाने आ रहे होंगे, और आपकी शादी शंकर भगवान से होगी। तो इस कहानी ये रियल है। मेरे लिए सब कुछ रियल है, सनातन में जो भी है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कितना भी लाइफ में स्ट्रगल हो, हार्ड टाइम चल रहा हो, बस आप छोड़िए मत आपकी चीज़ें। अल्टीमेटली यू विल गेट वॉट यू वॉन्ट। आई कांट कंपेयर, मैं कंपेयर नहीं कर सकती हूँ भगवान से, लेकिन हाँ, भगवान से हमें छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीज़ें छोटे छोटे तरीक़ों से सीख सकते हैं। बस यही था सेकेंड डे। थर्ड डे की भी मैं आपको बताऊंगी क्या है। थर्ड डे शायद चंद्र घंटा देवी के लिए है। बाकी फ़िलहाल मैं रखती हूँ। इस गिल्लू ने मुझे इतना परेशान कर दिया है, ये इतना बदतमीज़ हो गया है, मैं क्या बोलूँ आप लोगों को। इतना ज़्यादा बदतमीज़ हो गया है, इतना ज़्यादा बदतमीज़ हो गया है। ये देखिए, इसका साइज़, मतलब आज लैपटॉप का वायर थोड़ा सा इसने काट डाला मेरा।
बहुत ही बदतमीज होते हैं ये। क्यों रे एहसान फरामोश, जब ये नया नया आया था तो ऐसे ऐसे बैठा था, ऐसे ऐसे ऐसे, और अब इसको देखो ऐसे हो गया, ऐसे। बदतमीज, एहसान फरामोश। इसीलिए तेरे को तेरे मम्मी पापा ने घर से निकाल दिया। आप समझ में आया? अगर मैं नहीं मिलती तुझे तो तेरा क्या होता? तो सुन रहा है गिल्लू? ये आजकल बाहर जाने लग गया है। मेरे को पता ही नहीं था। ये ना खिड़की मैंने इसलिए बंद कर रखी है, ये बाहर भाग जाते हैं भाई साहब, इनके पर निकल आए पर। ठीक है गाइस, स्टे ट्यून, कमेंट करिए, लाइक करिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। प्लीज 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 सब्सक्राइब करो यार। लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। लाइक मतलब कमेंट अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तब भी पसंद, मतलब लिखो कि वी आर नॉट लाइकिंग योर वीडियोज एटलीस्ट, बट डू कमेंट। ओके, स्टे ट्यून एंड शुभ नवरात्रि सेलिब्रेट करते रहिए। बाय।